There are the two masses 4 kg and 8 kg placed on a smooth surface and distance between them is 24 मीटर। ये एक स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर दो मास रखे हुए हैं, एक 4 kg का और 8 kg का, और इनके पीछे गैप है 24 मीटर। विल एंड वेलोसिटी इज जीरो, दोनों की वेलोसिटी भी जीरो है, टी इक्वल टू जीरो पे। लेट दे स्टार्ट मूविंग बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू करते हैं जी, ठीक है ना, ये एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू करते हैं म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और एट एनी टाइम टी वेलोसिटी में 4 kg इज v1, किसी टाइम पे इसकी ये देखो म्यूचुअल अट्रैक्शन का मतलब ये इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, तो इंटरनल फोर्स की वजह से मूव कर रहे हैं, तो मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा लगा सकते हो आप। मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो। ये कह रहा है कि थोड़ी देर बाद जैसे मान लो ये तो यहाँ आ गया 4 kg वाला, और ये 8 kg वाला आ गया जी यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी उस टाइम v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है, तो v1 v2 में रिलेशन बताओ। तो यार p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल कर दो आप, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। इनिशियल मोमेंटम इसका भी जीरो था, इसका भी जीरो था, p फाइनल बताइए इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 4v1, और इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा माइनस का 8v2, तो ये रिलेशन आ गया 4v1 इज इक्वल्स टू 8v2, तो v1 इक्वल्स टू 2v2, ये आ गई भाई इक्वेशन, ये रिलेशन है v1 और v2 के बीच में। ये फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया सॉल्व, फर्स्ट का आंसर है v1 इक्वल टू 2v2, ये है पहले का। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि ना सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट में था और कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा, तो सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट में ही रहेगा, याद रखिए आप। सेंटर ऑफ मास किस में है? रेस्ट में, और एक्सटर्नल फोर्स लगे ना, तो सेंटर ऑफ मास तो फिर भी रेस्ट में ही रहेगा। ये इधर मूव कर रहा है तो ये इधर इसलिए तो मूव किया था कि सेंटर ऑफ मास जाए वहीं का वहीं रहे, ताकि सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी ना आए। अगर दोनों एक तरफ मूव करते तो सेंटर ऑफ मास को मूव करना पड़ता फिर, तो यही वजह सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट में था, बाद में भी रेस्ट में तभी रहेगा जब एक इधर मूव करेगा तो दूसरा इधर मूव करेगा, एक इधर तो दूसरा इधर जाएगा, ताकि सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहे। जब आप दिवाली पे जो बॉम्ब फोड़ते हो, वो आपने जैसे तिल्ली लगा दी, उसके जहाँ पे बॉम्ब था ना वहाँ पे सेंटर ऑफ मास, तो उसके मिड में ही फटने के बाद भी सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा, एक पीस उधर जाके गिर जाएगा, एक पीस उधर गिर जाएगा, उन दोनों पीसीस का सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा जहाँ पे पहले बॉम्ब रखा हुआ था, ठीक है ना, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? तो यहाँ पर इन दोनों का सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा। एक था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट एनी टाइम, इसका आंसर आएगा जीरो, इसका तो आंसर है जीरो। एक v1 v2 में रिलेशन ये रहा, x1 x2 में रिलेशन ये कह रहा है कि सेंटर ऑफ ये x1 x2 क्या है यहाँ पे, द डिस्टेंस ऑफ द 4 kg फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास इज x1 एंड द डिस्टेंस ऑफ 8 kg फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास इज x2। सुन आप, यहाँ पर जो है ना इसके अंदर ये सेंटर ऑफ मास है, इसकी डिस्टेंस है x1, ये डिस्टेंस कितनी रहेगी मतलब x1, ये वाली डिस्टेंस कितनी यहाँ पे। हमें से एक रूल होता है कि सेंटर ऑफ मास के आइदर साइड मास मोमेंट सेम होता है, इधर का मास मोमेंट है 4 × x1 और इधर का मास मोमेंट है 8 × x2, तो इधर का मास मोमेंट है 4x1 और इधर का मास मोमेंट क्या बताइए 8x2, तो ये इक्वल ही होंगे यहाँ पे, x1 इज इक्वल्स टू 2x2 हो जाएगा। ये x1 x2 के बीच में रिलेशन है, x1 x2 के बीच में रिलेशन, x1 इक्वल टू 2x2 आ गया। तो इसके अंदर देखो पहले वाले का आंसर है जीरो, दूसरे वाले का आंसर ये वाला है, और तीसरे का आंसर ये है। यस, कोई डाउट है किसी के मन में? कुछ पूछना है किसी को इस बारे में?